नमस्कार। हर साल 15 जनवरी को भारत में मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। अब ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे सैनिकों के साहस, उनके बलिदान और देश के लिए उनकी जो अटूट लगन है, उसको सम्मान देने का दिन है। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये दिन इतना खास क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि भाई 15 जनवरी ही क्यों? आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसका जवाब ना हमारे इतिहास के एक ऐसे पल में छिपा है, एक ऐसे गर्व के लम्हे में जिसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। असल में ये दिन इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर है। ये उस पल का जश्न है जब भारतीय सेना की कमान पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में आ गई। आप कह सकते हैं कि ये हमारी मिलिट्री इंडिपेंडेंस और नेशनल सॉवरेनिटी का एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो चलिए अब सीधा उस ऐतिहासिक घटना पर चलते हैं जिसकी याद में ये पूरा दिन मनाया जाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कमांड का हैंडओवर नहीं था, ये एक नए देश के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। इसे जरा टाइमलाइन पर समझते हैं। देखिए, 1947 में भारत को राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन ठीक 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 को देश ने मिलिट्री सॉवरेनिटी यानी कि सैन्य संप्रभुता की तरफ वो सबसे अहम कदम उठाया जिसकी गूंज आज तक हमें सुनाई देती है। और बस यही था वो ऐतिहासिक पल। कमान सौंपी जा रही थी आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर से पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को। और समझिए, ये सिर्फ एक फॉर्मल हैंडओवर नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिंबल था, एक प्रतीक कि अब भारतीय सेना पूरी तरह से भारतीय है। और फील्ड मार्शल करियप्पा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, लोग उन्हें प्यार से कीपर भी बुलाते थे। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने एक बटालियन की कमान संभाली, और उन्होंने ही हमारी आज की मॉडर्न इंडियन आर्मी की प्रोफेशनल और सेक्युलर नींव रखी, जो आज भी इसकी पहचान है। उनका लीडरशिप आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। तो चलिए अब अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं। देखते हैं कि 1949 के उस हैंडओवर की जो भावना थी, उसे आज कैसे मनाया जाता है। क्योंकि ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि उस जज्बे को आज भी जीना है। और उस जज्बे के दिल में बसता है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य, सेवा परमो धर्मा, जिसका मतलब है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं से पहले सेवा। यही वो सिद्धांत है जो हर सैनिक के कर्तव्य का आधार है और उनके हर काम में दिखाई देता है। इस दिन ये पूरा लोकाचार हमें देखने को मिलता है। शानदार मिलिट्री परेड्स होती हैं, वॉर मेमोरियल्स पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, बहादुर सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, और आम जनता के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। और ये परेड्स तो सच में देखने लायक होती हैं। इनमें सेना की मॉडर्न और जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन होता है। इसमें आपको शक्तिशाली T-90 टैंक्स दिखेंगे, पिनाका रॉकेट सिस्टम्स दिखेंगे, और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह भी है कि अब जो मेन परेड है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होती, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित की जा रही है। जैसे कि 2026 की परेड जयपुर में होगी। इसके पीछे मकसद यही है कि पूरे देश में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। 78वें सेना दिवस के लिए जो विजन रखा गया है ना, वो सेना की फ्यूचर रेडीनेस को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ परंपरा के बारे में नहीं, बल्कि बदलाव के बारे में भी है। तो 2026 की थीम है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। अब हाँ, सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल जरूर लग सकता है, पर असल में ये सेना में होने वाले एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव का इशारा है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय के युद्धों के लिए आप कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? मोटा मोटा समझे तो 4 मुख्य चीजों पर फोकस है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेहतर फैसले लेना। दूसरा, साइबर हमलों से हमारे डिफेंस नेटवर्क को बचाना। तीसरा, बैटलफील्ड पर सभी यूनिट्स को रियल टाइम में एक दूसरे से जोड़ना। और चौथा, डिफेंस के लिए अपने ही देश में टेक्नोलॉजी बनाना। और ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आज के समय में जंग का तरीका बदल रहा है। अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं होती, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती है। ड्रोन और दूसरे टेक्नोलॉजिकल खतरे एकदम असली हैं, और हमारी सेना खुद को उन्हीं के लिए तैयार कर रही है।
तो देखिए, 1949 में जब एक व्यक्ति ने कमांड संभाली थी, वहां से लेकर 2026 में एक डेटा ड्रिवन फोर्स बनने तक का ये सफर कितना शानदार है। और इस पूरी यात्रा में एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है सेना का मूल सिद्धांत। और यहीं पर आकर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि जैसे जैसे जंग का मैदान और टेक्नोलॉजी बदल रही है, वैसे वैसे सेवा परमो धर्म यानी सर्विस बिफोर सेल्फ का ये अमर आदर्श भविष्य में क्या नया रूप लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सेना की विरासत और उसके भविष्य दोनों को एक साथ जोड़ देता है।